सज्जनों तथा आर्यवर्गों, इस देश का नाम आर्यवर्त था, है और रहेगा। इस देश का नाम आर्यवर्त है, इसका अनेक प्रमाण हमारे पास मौजूद है। मूल रूप से वेद में मौजूद है और अनेक इतिहास वेत्ताओं ने इसे सिद्ध किया है। मूल रूप में जब हम अपने परिवार में, घर में कोई संस्कार करते कराते हैं, संस्कार 16 होता है, उन 16 संस्कारों में कोई संस्कार हम करते हैं तो हमें संकल्प को दोहराना पड़ता है। जिस संकल्प में ये बताया जाता है, पढ़ा जाता है, ओम तत्सत आ ब्रह्मणो द्वितीय प्रारब्धे वैवस्वत मन्वंतरे जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यवर्तंतर्गति। फिर मासनाम मासे मासुत्तमे उमुक मासे उमुक तिथो उमुक नक्षत्रे उमुक वासरे आदि आदि ये सब जुड़ता है। तो आर्यवर्त अंतर्गत या आर्यवर्त अंतर्गते ये सब बोलना पड़ता है। और ये आज से नहीं, आदि सृष्टि से ये परंपरा चलती चली आ रही है, इसलिए इस देश का नाम आर्यवर्त है। लेकिन आर्यवर्त देश में कुछ लोग आए बाहर से और जिन्होंने अपने बलबूते पे, अपने दमखम पे इस देश को गुलाम बनाना चाहा, गुलाम बनाया भी। चाहे वो गुलाम मुसलमानों ने बनाया हो, चाहे वो गुलाम ईसाइयों ने बनाया हो। तो इस्लाम और ईसाइयत की जोर जबरदस्ती इस देश में रही है। इस्लाम का जन्म हुआ अरब में और अरब से इस्लाम चल करके आया है। तो भारत में जो कुछ मुसलमान लोग रहते हैं, कई बार असदुद्दीन ओवैसी से भी आपने सुना होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कई बार कहा कि हम इस भारत के मूल निवासी हैं और इसी भारत के रहने वाले हैं। कुछ लोग तो गंगा यमुनी की तहजीब बताते हैं, भले गंगा यमुनी की तहजीब और आदि आदि कुछ बताए, भाई ये सब बताने की बात है, करने के लिए, अमल पे लाने के लिए। क्योंकि गंगा यमुना तहजीब अगर ये मानते होते तो फिर गंगा का पानी पीना गुनाह क्यों समझा जाता, गंगा में स्नान करना गुनाह क्यों समझा जाता, पाप क्यों समझा जाता, आदि आदि। रही बात, आज मैं विशेष करके आप लोगों को एक सच्चाई बताने के लिए आया हूँ। वो सच्चाई ये है कि आज ईद का दिन है, ईद उल फितर, अर्थात रमज़ान महीने के ख़त्म और शव्वाल महीने का पहला दिन। शव्वाल महीने के पहला दिन में ईद मनाया जाता है। अब भले ही भारत के रहने वाले लोग कोई अपने को मुसलमान जो है वो भारतीय कहे, लेकिन मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि ये केवल ज्यादती है। क्योंकि ईद जो ये मनाते हैं, ये भारत का किसी भी महीने का ईद है नहीं, अरब महीने का, अरबी महीने का ईद है। शव्वाल का महीने का पहला तारीख है। तो शव्वाल महीना किन का है? अरब वालों का। तो जब शव्वाल महीना अरब वालों का है और अरब महीने के अनुसार यहाँ पर ईद मना रहे हैं लोग, तो फिर इस ईद से और शव्वाल के महीने से या रमजान के महीने से भारत का क्या संपर्क, क्या संबंध?
और ये सब यहाँ मना करके भी ये कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं, हम भारत के मूल हैं, हम भारत के किराएदार नहीं है। तो ये सब जो झूठ का पुलिंदा ये लोग बना बना करके देते हैं, वाकई में बहुत दुखद स्थिति है। रहते हैं लोग इसी देश में, इस देश का कोई भी त्योहार इस्लाम वालों ने आज तक नहीं बनाया। वो अरब की तरफ टकटकी लगाकर बैठे रहते हैं, अरब की तरफ नजर दौड़ाए रहते हैं। अरबी महीना के अनुसार उनका महीने की गिनती होती है, अरबी त्योहारों के मुताबिक अपना त्योहार मनाते हैं। खूब मनाए, कोई आपत्ति नहीं, पर मनाते कहाँ है? भारत में। तो जब आप भारत में मनाते हैं तो क्या ये भारत का तो त्योहार नहीं है? फिर भी आप भारत में मनाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इन भारतवासियों की उदारता है कि इन्होंने कभी भी गैर नहीं समझा। तो जो भारतवासियों ने गैर ना समझकर आपको त्योहार मनाने की छूट दी, आपके रीति रिवाज पर अमल करने की छूट दी, आप रहते यहाँ पर है, दिल अरब में पड़ा है और अरब के मुताबिक सारा कार्यक्रम, सारा दिनचर्या, सारा जो कुछ भी आपका है वो सब अरब के अनुसार हो रहा है। तो भारत में रहकर जब अरब के अनुसार सारा काम आपका है, रीति रिवाज आपका अरब का है, तो आप किस मुंह से ये कहते हैं कि हम भारतीय हैं? जैसा आप लोग भारत में रहकर अरब देश का त्यौहार मनाते हैं, अगर ये भारतवासी चाहे कि अरब देश में जाकर भारतीय त्यौहार मनाना तो क्या संभव है? आप फौरन कहेंगे नहीं, कुरान में अल्लाह ने मना किया है। अल्लाह ने कहा काफिर और मुशरिक को मक्का में, मदीना में आने मत दो। तो ये जो संकीर्णता है, इस संकीर्णता का क्या दाद दिया जाए? आप अपनी अरबियन संस्कृति मनाएंगे भारत में, लेकिन अगर भारतीयता को कोई अरब में जाकर के मनाना चाहे तो आप वहाँ घुसने नहीं देंगे। तो इससे बड़ी दकियानुसी वाली बात और क्या होगी? इससे बड़ी वैमनस्यता मानव समाज में फैलाने के लिए और तरीका क्या हो सकता है? तो इस्लाम अपने आप में संकीर्ण है, इस्लाम अपने आप में दकियानुसीपन है, इस्लाम अपने आप में संकीर्ण दायरे के अंदर में है, मानवता से भी परे है, जो खुद को औरों के साथ जोड़ना ही नहीं चाहता, खुद को औरों के ऊपर थोपना तो चाहता है लेकिन औरों की बातों को स्वीकार करना नहीं चाहता। ये सबसे बड़ी बात है, यही सबसे ज़्यादा कमी है इन अरबियों में। इसीलिए इस अरबियन संस्कृति को भारत में रहकर मनाया जाना क्यों और कैसा संभव हो रहा है? जब आप हमारी त्यौहार को अरब में मनाने नहीं देंगे तो आपके त्यौहार भारत वाले क्यों मनाने दें आपको? इस पर विचार। भाई, भारत का जो त्योहार है, उन त्योहारों में किसी भी त्योहार को आपने अपना त्योहार माना है क्या? भारत के रीति रिवाज के अनुसार कोई भी अनुष्ठान आपने किया है क्या? सब अरबी महीना, अरबी चांद, अरबी त्योहार, ये सब आपका है। और इसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं, तो ये बिल्कुल निर्लज्जता वाली बात है, क्योंकि आप लोग हैं ही निर्लज्ज। शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं है आप लोगों में, इसलिए जबरदस्ती ये सब काम आप लोग कर रहे हैं। और यहाँ तक तो जबरदस्ती होता आ ही रहा है। अब सड़क घेर करके भी नमाज पढ़ना ये जबरदस्ती तो नहीं तो और क्या है? आज सुबह मैं इसी के ऊपर ये लेख लिख करके अपने फेसबुक पेज में पोस्ट किया है, ज़रूर आप लोगों ने देखा और पढ़ा होगा। मैंने इन्हीं बातों को दर्शाने का प्रयास किया कि भारत में रह करके भारतीयता के
भारतीयता को अपनाया नहीं और भारत के अनुसार किसी भी त्योहार को नहीं मनाया। अरब के तरफ नजर लगाए बैठे हैं और वही अरब देखिए इस कोरोना वायरस के कारण उस मक्का और मदीना में भी ताला लग गया। यानी जो आप लोग ये बोलते हैं इंशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ये करेगा, अल्लाह वो करेगा, अल्लाह जो चाहेगा सो करेगा, ये कोरोना किसका कराया हुआ है? अल्लाह का कराया है। अल्लाह में मक्का और मदीना के मस्जिद हराम में ताला डालने के लिए हुक्म दिया अल्लाह ने। अब वो मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ना 70,000 गुना सवाब आपको ज्यादा मिलता है। अब घर में पढ़ने की बात आ रही है तो कहाँ गया अल्लाह और कहाँ गया अल्लाह का हुक्म? कहाँ गए आप अल्लाह वाले? नमाज घर में पढ़े, जबकि ईद की नमाज घर में संभव ही नहीं है। ईद की नमाज आप अकेले कैसे पढ़ेंगे साहब? ईद की नमाज अकेला पढ़ने का नमाज है ही नहीं है, वो तो जमात में पढ़ने की है। केवल 2 रकात नमाज पढ़ा जाता है 6 तकबीरों के साथ। 6 तकबीरों के साथ 2 रकात नमाज ईद उल फितर और ईद उल जुहा, ये दोनों ईद के 2-2 रकात नमाज है 6 तकबीर के साथ। तो जब ये नमाज आपको जमात के साथ अदा करनी है, जमात के साथ पढ़ना है और वहां जमात मना है, मक्का में मना हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कुछ भी इस्लामिक तौर तरीका है, कुरान है, आदि आदि जो कुछ भी है, ये सब झूठ मालूम हो रहा है, सब झूठा प्रतीत हो रहा है। फिर कौन सा कहना अल्लाह का सही है? मैं जो प्रमाण दे रहा हूं वो सही है या अल्लाह ने आपको जो हुक्म दिया है वो सही है? अगर अल्लाह ने हुक्म दिया उस हुक्म को मानना चाहिए और मानने में प्रतिबंध है, तो इसका मतलब अल्लाह से बढ़ करके हो गया कोरोना। अल्लाह भी डर गए, घबरा गए इस कोरोना से। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो नमाज जमात के साथ पढ़ी जाती है, जिस नमाज की अदायगी जमात के साथ की जाती है, वहां पर जमात मना हो गया। हुक्म किसका आया? कोरोना का। तो फिर आप लोग जो ये कह रहे हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, यहाँ अल्लाह बड़ा है या कोरोना बड़ा है? अगर अल्लाह बड़ा होता तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आप जमात के साथ ईद मनाने जाते, खुशी मनाने जाते। लेकिन अल्लाह बड़ा नहीं है, कोरोना ने दिखा दिया मैं बड़ा हूं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस साइंस के युग में आप इस्लाम के मानने वाले लोग, मुसलमान कहलाने वाले लोग विचार करें। और विचारवान तो आप बन ही नहीं सकते। आपके पास तो विचार को गिरवी रखा गया है, आपको विचार करना ही नहीं है। आपको तो बता दिया है बस कुल्लु मा जाअ बिही रसूल मिन इंदिल्लाह। रसूल ने जो बतलाया अल्लाह की तरफ से, उसको बिना छानबीन किए आपको मानना ही पड़ेगा। साथ ही साथ ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। तो जब ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर, और उसी कुरान के अनुसार ही ये सारा तौर तरीका आपका है। अब कुरान पर यहाँ पर कोरोना ने ब्रेक लगा दिया, तो अल्लाह का कहना सही है या कोरोना का कहना सही है? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि बहुत दुखद स्थिति है कि हम मानव कहलाने वाले कम से कम हमें सोचना पड़ेगा कि जिस युग में लोग चांद का सैर कर रहे हों, चांद में डेरा डालने की योजना बनाई जा रही हो, इस युग में भी दिमाग में ताला डाले हुए हैं आप इस्लाम के मानने वाले। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, अगर आप लोग भारत में रहते हैं, अपने को भारतीय कहते हैं, तो अविलंब भारतीयता को अपनाइए, भारतीय रीति रिवाजों को अपनाइए, भारत के महापुरुषों को अपना महापुरुष समझिए,
भारत के महापुरुषों को अपना महापुरुष मानिए, भारत के रीति नीति को अपना मानिए, भारत के त्योहारों को अपना मानिए, तभी आप अपने को भारतीय कहला सकते हैं। आपके तो जन्म लेते ही कान में अजान सुनाया जा रहा है, एक कान में अजान, दूसरे कान में तकबीर सुनाई जा रही है। आपको संकेत दिया गया है कि तुम मुसलमान घर में जन्म लिया, और वो भी अरबी जुबान में, जबकि उस बच्चे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो न जानता है, न समझता है, और न इस चीज को जानने का वो प्रयास करता है, और उसकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। तो एक बच्चे के जन्म से लेकर के उसके मरने तक उसी अरब 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 उसके दिल और दिमाग में भरा गया है। इसके बावजूद भी अगर आप कहते हैं कि हम भारतीय हैं, तो यह जबरदस्ती नहीं तो और क्या है। पर परेशानी तो यह है कि यह हिंदू सहिष्णु है, हिंदू उदारवादी है, हिंदू दूसरों को सहन करने वालों में से है, हिंदू सबका सुख चाहता है। इसीलिए परमात्मा से भी प्रार्थना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये हिंदू प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप इस्लाम वाले प्रार्थना क्या करते हैं? वक़ाल नूहु रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फ़ाजिरन कफ़्फ़ारा रब्बि इग़फ़िर ली व लिवलिदैया व लिमन दख़ल बैती मुमिनन व लिलमुमिनीन वल मुमिनात वला तज़िदि ज़ालिमीन इल्ला तबारा। मैं हज़रत नूह के ऊपर कई वीडियो आप लोगों को दे चुका हूँ। हज़रत नूह इस तरीके से अपने लोगों को जब मना नहीं पाए, लोग इनके खिलाफ हो गए, तो इन्होंने हाथ उठाकर यही दुआ मांगा था और कहा था कि दुनिया वालों को फना कर दे, दुनिया वालों को ध्वंस कर दे, दुनिया वालों का बेड़ा गर्क कर दे, हमें बचा, हमारा बीवी बच्चा को बचा, हमारे घर वालों को बचा, हमारे अहल वयाल को बचा, बाकी दुनिया को तबाह कर दे। और अल्लाह ने इस दुआ को कबूल करी। यहाँ अपने स्वार्थ के लिए दुआ मांगी जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, तो स्वार्थी लोगों का अल्लाह भी स्वार्थी हुआ करता है, इसीलिए अल्लाह ने भी दुआ कबूल कर दी और नूह को बता दिया हत्ता इज़ा जाअ वफ़रतुन नूर कुल हामिल फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजैनि इस्नैनि व अहलका इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौल मन आमन व मा आमन मअहु इल्ला क़लील। एक नाव बनाए, कश्ती तैयार कर, तुझे जो जो चाहिए हर एक दो जोड़ी ले जा। और उसमें मैं पूरा 2 वीडियो आप लोगों को सुनाया हूँ। कहीं हाथी के पूंछ हिला करके सुअर को जन्म दिया जा रहा है, और कहीं शेर के चेहरे पे हाथ मार करके बिल्ली को जन्म दिया जा रहा है। तो ये सब झूठ का पुलिंदा है, सच्चाई से कोसों कोसों दूर तक इसका कोई संपर्क और संबंध नहीं है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज इस साइंस के युग में इन हिंदुओं की उदारवादिता को तो देखिए, हिंदुओं की सहिष्णुता को तो देखिए। ये आप लोगों को कभी भी ये नहीं बोला कि आप भारत छोड़ो, लेकिन जो हिंदू मुस्लिम के नाम से भारत का विभाजन हुआ, आज उस बांग्लादेश में जाकर के देखिए हिंदुओं को क्या दुर्गति है, उस पाकिस्तान में जाकर के देखिए हिंदुओं की क्या दुर्गति है, अफगानिस्तान में जाकर के देखिए हिंदुओं को क्या दुर्गति है। इसीलिए तो भारत सरकार ने अफगानिस्तान पाकिस्तान देश का नाम लिया है कि वहाँ के जो प्रताड़ित हिंदू घराने के लोग हैं उन्हें हम शरण देंगे, और वो भी आप लोगों को सहन नहीं। इसलिए ये बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत के खिलाफ रचा जा रहा है। भारत के खिलाफ ये षड्यंत्र जो आप लोग रच रहे हैं वो सरासर गलत है। भारत में रह करके एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में आप लोग भी सांस ले सकते हैं, ईर्ष्या द्वेष घमंड ये सब छोड़कर। लेकिन आपके अल्लाह ही ईर्ष्यालु हैं, अल्लाह ही घमंडी हैं। अल्लाह तो अपने को छोड़कर किसी और को फूटी आंखों से देखना भी नहीं चाहते, और आप लोगों को भी ताकीद किया है, मुसलमानों को।
कुरान के मानने वालों को। इसलिए अल्लाह कहीं तबाही कर देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। तो अल्लाह अगर उस पैगंबरों के काल में फिरौन को तबाह किया, इसको तबाह किया, उसको तबाह किया, कहीं नदी में डुबोया, कहीं कुछ किया, तो भारत को आज तक अल्लाह तबाह करने में असमर्थ क्यों है? कम से कम भारत को तो तबाह हो जाना चाहिए था अल्लाह के द्वारा। लेकिन अल्लाह की गाड़ी नहीं चली ऋषि मुनियों, क्योंकि ये देश ऋषि मुनियों का है, ये देश ऋषि मुनियों का है। इसलिए ऋषि मुनियों के सामने अल्लाह की एक भी न चली और न चलेगी। इसलिए बंधुओं, मैंने दो टूक में आप लोगों से अपनी बातों को आप लोगों के पास पहुंचाना उचित समझा कि रहते हैं लोग भारत में, लेकिन भारतीयता उन लोगों के दिल में नहीं है। वो ईरान और इराक की तरफ टकटकी लगा कर बैठे हुए, अरब देश की तरफ टकटकी लगा कर बैठे हैं। अरब देश के रीति रिवाज को, त्योहारों को मनाते हैं भारत में बैठकर। भारतवासियों ने कभी बाधा नहीं पहुंचाई। तो ऐसे सौहार्दपूर्ण वातावरण आप इस भारत देश को छोड़कर कहां पाएंगे भला? पाकिस्तान में जाकर के देखिए, पाकिस्तान तो इस्लामिक कंट्री है, क्या मुसलमान सुखी है वहां पर? बांग्लादेश भी इस्लामिक कंट्री है, क्या वहां मुसलमान सुख से, चैन से, आराम से जी रहे हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य देखिए इन हिंदुओं का, ये हिंदू ही अल्लाहू 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 चिल्ला रहे, ये हिंदू ही या अली या मौला, या अली या मौला ये चिल्ला रहे। ये हिंदुओं के कारण ही ये सब तांडव जो हुआ है, ये सब गलत पाठ पढ़ने के कारण हुआ है। इसलिए पाठ को सही करना होगा। सही पाठ जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तो इस देश का बचाया जाना भी संभव नहीं होगा, इस देश को बचा पाना भी संभव नहीं होगा। इसलिए आइए हम मानव कहलाते हुए, मानव समाज में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाते हुए इन हिंदू मुस्लिम की दुकान से बाहर निकले। हम अपने को मानव कहलाने के हकदार बने। मानव हम तभी कहला पाएंगे जब आत्म सर्वभूतेषु की मान्यता रखेंगे, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानेंगे, समझेंगे, तभी हम मानवता की रक्षा कर पाएंगे। इसीलिए वैदिक संस्कृति में ये बताया जाता है, आत्मा नाम प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरे। जो अपने आत्मा के लिए सही न लगे, औरों के लिए ऐसे विचार अपने मन में नहीं लाना। ये है मानवता का पाठ। इसलिए आइए इसी मानवता का पाठ पढ़ते हुए भारतीय रीति रिवाजों को हम अपनाएं, अरबी रीति रिवाजों को हम छोड़ें, हम अरबी नाम रखना भी छोड़ें। भारत में रहते हैं तो भारतीयता के अनुसार हमारा नाम होना चाहिए, वैदिक संस्कृति के अनुसार हमारा नाम होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। ये मानवता का प्रचार है। हम मानव कहलाने के हकदार बने। मानव कहलाने के हकदार हम तब बनेंगे जब हम इस मानवता पर आचरण करेंगे। इस वैमनस्यता से हम दूर हटेंगे, इस वैमनस्यता से हम जब ऊपर उठेंगे तभी हम मानव कहलाने के हकदार बनेंगे। समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानने पर ही मानव कहला सकेंगे। तो हमें इन हिंदू मुस्लिम के दुकानों से अलग होकर हमें मानवता का पाठ पढ़ना चाहिए कि जिस मानवता के आधार पर हमारे ऋषि मुनियों ने हमें यह संदेश दिया था, वेदों के तरफ लौटो। हमें और आपको वेदों के तरफ लौटना है। वेदों को अपनाते हुए ही हम इस मानवता को जान सकते हैं, क्योंकि केवल वेद में ही है मानवता का पाठ। आइए उस पाठ को हम पढ़ें और परमात्मा के उपदेश को आत्मसात करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।